राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल कथा श्रवण से ही जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिल सकती है? जी हाँ, बैसाख मास में इसका विशेष महत्व है। आज हम लेकर आए हैं बैसाख मास का अध्याय 7, जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा बल्कि आपके जीवन को भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजा, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसीलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही बैसाख मास के भी कुछ कर्म हैं। बैसाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रव से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट होते हैं। बैसाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखा का दान करना, भ्रम को दूर करने वाले गौरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न दान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री बैसाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करते, वह रौरवादी नरक में जाते हैं और फिर 5 बार राक्षस योनि पाते हैं। इसीलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। ओम हरि तत्सत। भगवान की इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आपको यह कथा शांति, प्रेरणा और पुण्य का अनुभव दे रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हर दिन एक नया अध्याय, हर दिन एक नया उजाला। ऐसी ही और पवित्र कथाओं और धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब धर्म के प्रचार में एक योगदान है। जय श्री नारायण, जय बैसाख माह।